अपने मतदाताओं को, जो उनको खुद को वोट करेंगे, संभावित उनको वोट करेंगे, उनसे उनने अपील की है। क्योंकि कांग्रेस कमेटी ने सिंगल नाम का पैनल भेजा है मरवाही से, तो जब सिंगल नाम का पैनल गया, संभावित है कि टिकट उनको ही मिलेगी। मरवाही से तो वो पहले एक बड़े अंतर से, जैसा आप खुद ही कह रहे हैं और वैसे हम सभी जानते हैं कि एक बड़े अंतर से वो 2008 में भी एक जीत वो दर्ज करा चुके थे। फिर स्पेशल इस चुनाव के पहले उनको इस तरह का जिक्र क्यों करना पड़ा, इस तरह के पर्चे क्यों बांटना पड़े, मतलब पर्चा राजनीति के अंदर क्यों उतरना पड़ा और सिर्फ मरवाही के लिए? देखिए, जोगी जी का जो स्वास्थ्यगत कारण है, उसके कारण उनका दौरा वगैरह कम हो पाता है। पिछले चुनाव में भी वो मरवाही में थोड़ा कम समय दे पाए थे, और इस साल भी अब वो चूंकि प्रदेश स्तर के नेता है, उनको सारी विधानसभाओं में, ज्यादातर विधानसभाओं में टाइम देना होता है, तो उनके पास एकमात्र तरीका बचता है कि अपने पत्र के माध्यम से, जो पारंपरिक राजनीति का तरीका रहा है, पहले भी बड़े नेता पत्र के माध्यम से ही राजनीति करते थे, उनका पत्र पढ़ दिया जाता था और ये माना जाता था कि नेता बोल रहा है, तो उसी हिसाब से उन्होंने वो पत्र लिखा होगा, मेरे को ऐसा लगता है। चलिए, आपको ऐसा लगता है? विवेक साहब हमारे साथ बने रहें, और भी कई सवाल हैं जो आपसे पूछना है। साथ ही हमारे साथ देवेंद्र तोमर हमारे संवाददाता बने, उनके पास भी चलेंगे, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बीवी का बर्थडे भूलकर देखो एक बार, वेडिंग एनिवर्सरी भूलकर देखो। लोन की ईएमआई तो ड्यू डेट के पहले भर देते हैं आप, लेकिन सर्विस टैक्स याद भी रहे ना तो लापरवाही। भर देंगे यार, भर देंगे, बाद में भर देंगे। अरे बाद में भरने वाले भाई साहब, बाद आ गया है। सर्विस टैक्स VCES का फायदा उठाइए और भरिए अपना सर्विस टैक्स, बिना इंटरेस्ट, बिना पेनल्टी के। अगर आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट में भी भर सकते हैं। सस्ते में निपटा लीजिए मामला, बाद में महंगा पड़ सकता है। फिर न कहना बताया नहीं। VCES सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जोगी का आखिरी चुनाव। जी हां, हम नहीं कह रहे हैं, खुद जोगी वो पर्चे बांट रहे हैं अपनी ही विधानसभा क्षेत्र मरवाही में, जहां पर साफ आभार व्यक्त करने के बाद मतदाताओं से अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटों से उन्हें जिताया जाए, क्योंकि ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव हो सकता है। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। हमारे साथ सचिनानंद उपासना जी जुड़ चुके हैं, उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है सचिनानंद जी आपका। जानना चाहेंगे, इस तरह के पर्चा राजनीति प्रदेश के अंदर नजर आ रही है, वो भी खासतौर से अजीत जोगी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पहला प्रदेश बनने के बाद पहले मुख्यमंत्री कांग्रेस से। आप इसको किस नजर से देखते हैं, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। निश्चित भावनात्मक रूप से मतदाताओं को एक भ्रमित करने का काम जो है किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक दबाव बनाने की राजनीति। पहली बात तो टिकट का मामला है, अभी टिकटें फाइनल हुई नहीं हुई, लिस्ट जारी हुई नहीं हुई, कांग्रेस में हरी झंडी दी नहीं दी, इन सब बातों के आधार पर जो है एक दबाव की राजनीति जो है वो करने का स्पष्ट रूप से। बिल्कुल, दबाव की आप बात करें सचिदानंद जी, क्या दबाव इसका, विपक्ष का दबाव, खासतौर से अजीत जोगी का दबाव, क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी के ऊपर भी इसका फर्क पड़ेगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से लड़ती है, और उनके आखिरी लड़ने से, पहले लड़ने से भाजपा को क्या मतलब है? भाजपा तो अपने हिसाब से लड़ती है। पिछले बार यदि अस्तित्व में थे तब भी तो जनता ने उनको नकार दिया छत्तीसगढ़ की। उनके मरवाही की बात करें, क्या आपको लगता है कि इस पर्चे का विपरीत असर पड़ सकता है और आपको फायदा मिल सकता है वहां? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा कि एक इतना कद्दावार नेता इस प्रकार की बात करें कांग्रेस के, और भावनात्मक रूप से लोगों को बरगलाने की बात करें, तो लोग क्यों उस बात को स्वीकार करेंगे कि भाई आप आखिरी चुनाव लड़ना चाहते हैं इसलिए आपको जिता दें। आप भविष्य में उस क्षेत्र के लिए ये अंतिम अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं कि यही मेरा जब सब कुछ समाप्त है, तो जनता क्यों चाहेगी कि भाई जो नेता चुनाव में और जीत कर जो है आगे अपने क्षेत्र में नहीं आएगा, उस पर कोई जनता विश्वास करेगा। चलिए, बिल्कुल मैं आपके पास लौटूंगा सचिनानंद जी। हमारे साथ विवेक वाजपेयी जी भी जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे साथ देवेंद्र तोमर भी हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप परिहार दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रदीप, इस तरह की बातें सामने आना, पर्चा सामने आना, हालांकि पर्चा राजनीति में कहा जाता है कि जब पर्चा राजनीति आ जाती है तो किसी के व्यक्तित्व को या तो ऊंचा कर देती है या गिरा देती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है उसके चाणक्य तो अजीत जोगी हैं। अजीत जोगी जानते हैं कि उन्हें किस समय कौन से पत्र को लिखना है। जितना मैं अजीत जोगी को समझता हूं, जितनी मरवाही विधानसभा को मैं समझता हूं, मुझे नहीं लगता है कि अजीत जोगी को इस तरह से कोई लेटर बांटने की जरूरत है। और ऑलरेडी